बलि महाराज को प्रभु ने गिरफ्तार कर लिया जब भगवान ब्रह्मा, जो एक कमल के फूल से पैदा हुए थे, ने देखा कि उनके निवास स्थान ब्रह्मलोक की चमक भगवान वामनदेव के पैरों के नाखूनों की चमकदार चमक से कम हो गई है, तो वे भगवान के परम व्यक्तित्व के पास पहुंचे। भगवान ब्रह्मा के साथ सभी महान थे, मरीचि के नेतृत्व वाले संत और सानंदन जैसे योगी, लेकिन उस चमकदार तेज की उपस्थिति में, हे राजा, भगवान ब्रह्मा और उनके सहयोगी भी महत्वहीन लग रहे थे। भगवान ब्रह्मा के कमंडलों के पानी ने भगवान वामनदेव के चरण कमल धोए, जो अद्भुत अभिनेता और उक्रम के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार वह जल इतना शुद्ध हो गया कि वह गंगा के जल में परिवर्तित हो गया, जो आकाश से नीचे की ओर बहता हुआ चला गया। तीनों लोकों को भगवान के परम व्यक्तित्व की शुद्ध कीर्ति की तरह पवित्र कर गया। भगवान ब्रह्मा और सभी प्रमुख विभिन्न लोक प्रणालियों के देवताओं ने अपने सर्वोच्च स्वामी भगवान वामनदेव की पूजा करना शुरू कर दिया, जिन्होंने अपने सर्वव्यापी रूप से अपने मूल रूप में खुद को कम कर लिया था। जब महाराज बलि के आसुरी अनुयायियों ने देखा कि उनके स्वामी, जो यज्ञ करने में दृढ़ थे, ने अपनी सारी संपत्ति वामनदेव के हाथों खो दी थी, जिन्होंने उन्हें 3 पग भूमि भीख मांगने पर ले लिया था, वे बहुत क्रोधित हुए और बोले, अनुसरण करता है। यह वामन निश्चित रूप से एक ब्राह्मण नहीं है, लेकिन धोखेबाजों में सबसे अच्छा है। भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उन्होंने अपना स्वयं का रूप धारण किया है, और इस प्रकार वे देवताओं के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे स्वामी बलि महाराज यज्ञ करने में अपनी स्थिति के कारण दंड देने की शक्ति छोड़ चुके हैं। इसका लाभ उठाकर हमारे शाश्वत शत्रु विष्णु ने एक ब्रह्मचारी भिखारी का रूप धारण करके उसकी सारी संपत्ति छीन ली है। हमारे स्वामी बलि महाराज हमेशा सच्चाई में स्थिर रहते हैं, और यह विशेष रूप से वर्तमान समय में ऐसा है, क्योंकि उन्हें एक यज्ञ करने की दीक्षा दी गई है। वह ब्राह्मणों के प्रति हमेशा दयालु है, और वे किसी भी समय झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए इस वामनदेव भगवान विष्णु को मारना हमारा कर्तव्य है। यह हमारा धार्मिक सिद्धांत है और अपने स्वामी की सेवा करने का तरीका है। यह निर्णय लेने के बाद महाराज बलि के आसुरी अनुयायियों ने वामनदेव को मारने की दृष्टि से अपने विभिन्न अस्त्र शस्त्र उठा लिए। राक्षसों ने अपने सामान्य क्रोध से क्रोधित होकर अपने भाले और त्रिशूल हाथ में ले लिए, और बलि महाराज की इच्छा के विरुद्ध वे भगवान वामनदेव को मारने के लिए आगे बढ़े। जब भगवान विष्णु के सहयोगियों ने राक्षसों के सैनिकों को हिंसा में आगे आते देखा, तो वे मुस्कुराए। उन्होंने अपने हथियार उठाकर मना किया। राक्षसों ने अपना प्रयास जारी रखा। भगवान विष्णु के सहयोगी 10,000 हाथियों के समान शक्तिशाली थे, और अब वे राक्षसों के सैनिकों को मारने लगे। जब बलि महाराज ने देखा कि उनके अपने सैनिक भगवान विष्णु के सहयोगियों द्वारा मारे जा रहे हैं, तो उन्हें शुक्राचार्य के श्राप की याद आई और उन्होंने अपने सैनिकों को युद्ध जारी रखने से मना किया। हे विप्रचिति, हे राहु, हे नैमी, कृपया मेरे वचन सुनिए। लड़ाई मत करो, तत्काल रुक जाइए, क्योंकि वर्तमान समय हमारे पक्ष में नहीं है। मानवीय प्रयासों से कोई भी भगवान के परम व्यक्तित्व का स्थान नहीं ले सकता, जो सभी के लिए सुख और दुख ला सकते हैं। जीवित संस्थाएं सर्वोच्च समय कारक, जो सर्वोच्च व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, पहले हमारे पक्ष में था और देवताओं के पक्ष में नहीं था, लेकिन अब वही समय कारक हमारे विरुद्ध है। पूर्व में विधाता द्वारा सशक्त होकर आपने भगवान विष्णु के ऐसे अनुयायियों की एक बड़ी संख्या को पराजित किया, परंतु आज वही अनुयायी हमें परास्त कर सिंह के समान हर्षोल्लास से दहाड़ रहे हैं। जब तक विधान हमारे पक्ष में नहीं होगा, तब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें उस अनुकूल समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब हमारे द्वारा उन्हें परास्त करना संभव होगा। उनके आदेश के अनुसार गुरुवार बलि महाराज राक्षसों के सभी प्रमुख और दैत्य ब्रह्मांड के निचले क्षेत्रों में प्रवेश कर गए, जहां उन्हें विष्णु के सैनिकों द्वारा खदेड़ा गया। तत्पश्चात यज्ञ समाप्त होने के बाद पक्षियों के राजा गरुड़ ने अपने स्वामी की इच्छा को समझते हुए बलि महाराज को वरुण की रस्सियों से पकड़ लिया। जब बलि महाराज को भगवान विष्णु द्वारा गिरफ्तार किया गया, जो सबसे शक्तिशाली हैं, तो ब्रह्मांड के ऊपरी और निचले ग्रह प्रणालियों में सभी दिशाओं में विलाप की एक महान गर्जना हुई। वामनदेव ने तब सबसे उदार और प्रतिष्ठित बलि महाराज से बात की, व्यक्तित्व जिसे उन्होंने वरुण की रस्सियों से गिरफ्तार किया था। बलि महाराज ने सभी शारीरिक चमक खो दी थी, लेकिन फिर भी वे अपने दृढ़ संकल्प में दृढ़ थे। हे दैत्यों के राजा, आपने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, लेकिन मैंने 2 पग से सारी सृष्टि को अपने वश में कर लिया है। अब सोचिए कि मैं अपना तीसरा कहाँ रखूं।
जहां तक सूर्य और चंद्रमा तारों के साथ चमकते हैं और जहां तक बादल बरसते हैं, पूरे ब्रह्मांड की सारी भूमि आपके अधिकार में है। इन संपत्तियों में से एक पग से मैंने भूलोक पर अधिकार कर लिया है, और अपने शरीर से मैंने समस्त आकाश और सभी दिशाओं को व्याप्त कर लिया है। और आपकी उपस्थिति में मेरे दूसरे कदम के साथ मैंने ऊपरी ग्रहमंडल पर कब्जा कर लिया है। चूंकि आप अपने वचन के अनुसार दान देने में असमर्थ रहे हैं, इसलिए नियम यह है कि आपको नारकीय ग्रहों में रहने के लिए नीचे जाना चाहिए। इसलिए आपके आध्यात्मिक गुरुवार शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार अब नीचे जाइए और वहां निवास कीजिए। स्वर्गलोक में जाने या किसी की मनोकामना पूरी करने की बात तो दूर, जो किसी भिखारी को उसका वादा ठीक से नहीं देता, वह जीवन की नारकीय स्थिति में गिर जाता है। अपनी संपत्ति पर झूठा गर्व करके आपने वादा किया था मुझे जमीन देने के लिए, लेकिन आप अपना वादा पूरा नहीं कर सके। इसलिए, क्योंकि आपका वादा झूठा था, आपको कुछ वर्षों के लिए नारकीय जीवन जीना चाहिए।